बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी मंजिल की तरफ दुआ अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। मैं आपके लिए जो हो सकता है वो कर रहा हूँ। आप यकीनन बहुत मेहनत कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको मेहनत का सिला देगा और इंशाल्लाह आप अपनी मंजिल हासिल करने में कामयाब रहेंगे। आज मैंने अपने बहुत ही प्यारे दोस्त और छोटे भाई प्रोफेसर सजाद अख्तर साहब को तकलीफ़ दी है। इकनॉमिक्स के हवाले से उनका एक बहुत बड़ा नाम है। वो 15 साल से पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस को पढ़ा रहे हैं। वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं और इसके अलावा उनके बहुत सारे पेपर भी हैं जो कि उन्होंने इस फील्ड में लिखे हैं। तो एक वसी तजर्बा रखते हैं और मैंने इनको चुना है बहुत सारे दोस्तों में से कि वो आपकी मदद करें और आपको फैसिलिटेट करें ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर बना सकें। अब चंद हफ्तों की बात है और फिर आपने अपीयर होना है। मेरी दुआएं और मेरी कोशिशें आपके साथ। मैं आपको अपडेट थोड़ा दे दूं कि आपकी कितनी सीट्स हैं। तो डियर व्यूअर, फीमेल के लिए 70 सीट्स हैं और इनके जो एप्लीकेंट हैं 11,008 हैं और इनका जो मेरिट है 2017 में वो 58.5 था। डियर व्यूअर, मेल की जो सीट्स हैं वो 40 हैं और उनकी तादाद 4047 है। तो उनका मेरिट भी तकरीबन ऐसा ही करीब कहीं है 58.75। तो ये मेरिट जाहिर करता है कि अगर आप 65 मार्क्स लेते हैं तो आप किसी हद तक सिक्योर होंगे। और पेपर मुश्किल आ रहे हैं, वेबसाइट इस्तेमाल हो रही है, नेट इस्तेमाल हो रहा है, किताबें इस्तेमाल हो रही हैं। तो आप इस तमाम कोशिशों में जारी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें। अब मैं जनाब अपने छोटे भाई प्रोफेसर अख्तर साहब से गुजारिश करूँगा तो इस सिलसिले में आपकी मदद फरमाएं। जी सर। बहुत शुक्रिया जनाब ज़फ़रुर्रहमान साहब। बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे कॉलेज में तशरीफ़ लाए। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इस काम के लिए चुना। ये स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि PPSC की सीट्स आई हैं और इकोनॉमिक्स एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। हम स्टूडेंट्स को ये रेफ़र करते हैं या थोड़ी गाइडलाइन देते हैं कि वो इसकी अच्छी तरह तैयारी करें। पेपर काफ़ी मुश्किल आ रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले तो उनका जिस सब्जेक्ट में उन्होंने मास्टर किया है या सब्जेक्ट जो उन्होंने PPSC में एग्ज़ाम के लिए चूज़ किया है उसमें उनके बेसिक कंसेप्ट्स का होना क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो वो पेपर अटैम्प्ट करना नहायत ही मुश्किल होता है। उसके लिए हम स्टूडेंट्स को ये रेफ़र करते हैं कि वो सबसे पहले PPSC की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले FA लेवल की जो बुक है वो उसमें वो तैयारी करें। वहाँ वो उनके बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है वो एक खुश्क सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक इज़ ए सोशल साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर as a relationship between ends and secure means which have alternative uses। उसमें हमारे जो FA की काफ़ी सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं। अगर स्टूडेंट वो रीड करेंगे तो उनके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। इसके साथ फिर नेक्स्ट जो है जो ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स हैं, रहबर मुआशियात है, चौधरी प्रोफेसर अब्दुल हमीद शाहिद साहब की बुक है। वो एक अच्छी बुक है ग्रेजुएशन लेवल की। वो अगर रीड करें तो उससे मज़ीद जो है उनके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सकते हैं। इसमें जो इकोनॉमिक्स के MA पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में, पार्ट 1 में 6 पेपर हैं और पार्ट 2 में भी 6 पेपर हैं। मैं स्टूडेंट्स को थोड़ा ये पेपर बता दूं कि MA पार्ट 1 में कौन कौन से हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक पेपर है, दूसरा सेकंड नंबर पर मैक्रो इकोनॉमिक्स है, थर्ड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स है, इस्लामिक इकोनॉमिक्स है और मेजर इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी। इसमें PPSC में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है पेपर में वो थ्योरेटिकल होता है। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होते हैं। मैथमेटिकल का पोर्शन जो है वो थ्योरेटिकल। जी सर, जो स्टाइल है ना सर, सारे MCQ आ रहे हैं। हाँ जी। तो आप इन्हें ये बता दीजिएगा कि उसके लिए कंसेप्चुअल स्टडी भी ज़रूरी है
थ्योरी भी तैयार करें, लेकिन एमसीक्यू की तरफ भी आपका यही ख्याल होगा? हम पहले बीपीएससी में जो एग्ज़ाम था वो सब्जेक्टिव था, अब तो ऑब्जेक्टिव पेपर आ रहे हैं। इसमें कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल वो दोनों साथ स्टूडेंट्स अगर लेके चलते हैं तो बेस्ट है। इसमें इस्लामिक इकोनॉमिक्स का जो है वो क्वेश्चन पेपर में आता है। सबसे ज़्यादा जो इशूज़ इन पाकिस्तान इकोनॉमी है, एमए पार्ट 1 में एक पेपर है, उसमें से काफ़ी पोर्शन जो है वो पेपर में इंक्लूड होता है, एमसीक्यूज़ की शक्ल में आएगा। इसके साथ अगर जो है वो बच्चे इशूज़ इन पाकिस्तान में जो करंट फिगर्स हैं, जो लेटेस्ट बजट है उसका रिव्यू करें, उसमें जो लेटेस्ट अपडेट कोई करंट ऐसी सिचुएशन चल रही है, ये फैक्ट्स एंड फिगर हैं, उसको रीड आउट करें। ये पार्ट 1 में ज़्यादा माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करें। इसके साथ साथ जो पार्ट 2 में भी इसी तरह 6 पेपर हैं, उनका भी मैं स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। एमए पार्ट 2 में सबसे पहला पेपर होता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, सेकंड नंबर पर होता है इकोनोमेट्रिक्स, थर्ड होता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, फोर्थ पे रिसर्च मेथडोलॉजी, फिफ्थ पे ये 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। आगे 2 ऑप्शनल होते हैं, वो स्टूडेंट्स एडवांस मैथ भी चूज़ कर लेते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, लेबर इकोनॉमिक्स, और भी काफ़ी सारे ऑप्शनल हैं। लेकिन ज़्यादा इसमें जो थ्योरेटिकल वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में से पीपीएससी में काफ़ी पोर्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी के क्वेश्चन आ जाते हैं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है, लेबर इकोनॉमिक्स है, पब्लिक फाइनेंस है, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं एक गुजारिश ही करूँगा आपसे कि आप ये बताएंगे कि इनमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन से पेपर्स हैं जिसमें से ज़्यादा चांसेस हैं? वो मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ। जो पार्ट 1 में माइक्रो और मैक्रो है, जी वो इंतहाई ज़रूरी है, वो क्योंकि बेसिक इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट भी उसी में से क्लियर होते हैं। तो पार्ट 1 में तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इशूज़ इन पाकिस्तान इकोनॉमी और इस्लामिक इकोनॉमी ये नहायत अहम है। और दूसरे पार्ट 2 में जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जो लास्ट पेपर हो चुके हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, उसमें से हमारी इकॉनमी भी डिपेंड करती है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। सर बीएस भी हो रहा है इकोनॉमिक्स में? हाँ जी, हमारे तो कॉलेज में उसका भी नॉलेज बच्चों को उस मुताबिक भी होना चाहिए। गालिबन वो सारी चीज़ें जो एमए में मौजूद हैं वही बीएस में ही आती हैं, लेकिन वो उन्हें उस एक नज़र में उस अंदाज से भी देख लें तो बेहतर होगा। हाँ, आजकल क्योंकि बीएस में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें इंग्लिश भी है जो बीएस इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, इस्लामिक स्टडी भी है, पाक स्टडी भी है, सोशोलॉजी भी है, कंप्यूटर भी है, लेकिन उन्हें इकोनॉमिक्स पे ही रहना चाहिए। इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स का उनका हर सेमेस्टर में फर्स्ट सेकंड में मेजर पेपर होता है जी। ज़्यादा फोकस तो उन्हें मेजर जो सब्जेक्ट है उस पर करना चाहिए। हाँ जी, वो उन्हीं में से ही आएगा ना। हाँ जी, हाँ जी। इसके लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनेट यूज़ करें। किसी एक बुक से कोई पेपर नहीं आता, पेपर बड़े टफ आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को चाहिए डिफरेंट बुक्स, जैसे भट्टी सन्स की बुक्स हैं, डोगर सन्स, डोगर यूनिक, डोगर पब्लिशर, कारवानियन की बुक्स हैं, या जो है वो इंग्लिश की जो है वो जो सिलेबस की बुक्स हैं उन पर भी स्टूडेंट्स को तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, रेफरेंस बुक्स के साथ साथ जो उनकी एमए पार्ट 1 पार्ट 2 या ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है, हम बीएस के जो बुक्स हैं वो भी उन्हें तवज्जो देनी चाहिए। आपने बहुत अहम बातें बताई जी। तो आपके जो मैंने स्टडी इसके साथ एक मैं ये भी बताऊंगा कि जो पेपर आ रहे हैं उसमें पोर्शन होता है कि इकोनॉमिक्स का तो पोर्शन आएगा, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इश्यूज, एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल ट्रेड और बाकी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स बताया। जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन आते हैं, वो जनरल नॉलेज में पाक स्टडी है, इस्लामिक स्टडी है, मैथ है, उसका तो उनको है सर इल्म, वो भी स्टूडेंट्स को तैयार करने चाहिए।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो आपका माइंड रीड किया है, बच्चों को कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, सब कुछ हाँ जी। तैयार करना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू जो है बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। और आजकल जो माइंड आप देखते हैं माइंड सेट पीपीएस का है, वो इसी तरह है सही है कि बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं, बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं, अपनी बर्बादी के आसार नज़र आते हैं, लेकिन बर्बादी इंशाल्लाह नहीं होगी, ये उन्हीं की होगी जिन्होंने मुकम्मल स्टडी नहीं किया होगा। अगर आप अच्छी तरह स्टडी करते हैं और कमिटमेंट के साथ करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी बर्बादी नहीं, बल्कि आप एक आला मकाम हासिल करना जा रहे हैं और एक ग्रेड 7 टीम में की सीट हासिल करने जा रहे हैं। हम दोनों भाइयों की दुआ है कि आप अपने मंजिल हासिल करें और कामयाबी से इस अचीवमेंट को हासिल करें। आखिर में मैं एक एज ए प्रैक्टिस ये मशवरा देना चाहूँगा स्टूडेंट को, जो पास्ट पेपर हैं उनको आप जो है वो डेली की बेसिस पे 2 या 3 पेपर लेके अटैम्प्ट करें। वो एज प्रैक्टिस आपको गाइड करेंगे, गाइडलाइन है। तो अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह जो है हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खुदा हाफिज़ बच्चों।